हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक लक्ष्य। आज के वीडियो में हम लोग एक इंग्लिश का टेस्ट देने वाले हैं सीटेट और अदर टेट एग्जाम्स के लिए। इसमें 30 क्वेश्चन होंगे जैसा कि हमारे टेट एग्जाम्स में होते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। गोल्ड इज़ अ प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो गोल्ड या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम नाप तोल करते हैं उसको हम मटेरियल नाउन में काउंट करते हैं। तो गोल्ड क्या हो जाएगा आपका मटेरियल नाउन। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मिल्क हो गया, क्लॉथ हो गया, ये सब मटेरियल नाउन है। प्रॉपर नाउन में वो नाउन आते हैं जिनमें स्पेसिफिक नेम होता है। कलेक्टिव नाउन में जो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे टीम, आर्मी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फीलिंग्स को, लाइक जजेस एंड ऑनेस्टी, हेट, ये सब। तो इसका सही आंसर होगा मटेरियल नाउन। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज अ प्लूरल नाउन अमंग देम। मैथमेटिक्स, चिल्ड्रन, न्यूज़ या इथिक्स। तो मैथमेटिक्स और इथिक्स ये तो हो गए सब्जेक्ट्स। न्यूज़ है, ये भी एक सिंगुलर नाउन है। चिल्ड्रन यहाँ पर प्लूरल नाउन है और इसका सिंगुलर होता है चाइल्ड। तो चिल्ड्रन के साथ हम कभी भी एस का यूज़ नहीं करते, चिल्ड्रंस यूज़ नहीं करते, चिल्ड्रन ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ ब्लैक डॉग, व्हाट इज ब्लैक इन दिस सेंटेंस। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, प्रॉपर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, डेमोन्स्ट्रेट एडजेक्टिव। तो अ ब्लैक डॉग में ब्लैक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लैक क्वालिटी बता रहा है डॉग की, ये जो डॉग है वो ब्लैक है। तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ऑप्शन ए। अ वर्ब इज, क्वेश्चन नंबर 4, अ वर्ब इज अ नेमिंग वर्ड और एक्शन वर्ड, रिप्लेसेस अ नाउन, क्वालिफाइज अ नाउन। तो अ वर्ब इज अ एक्शन वर्ड, किसी एक्शन का होना जब सेंटेंस में जो दर्शाता है कौन दर्शाता है, वर्ब। नेमिंग वर्ड कौन होता है, नाउन। रिप्लेसेस अ नाउन, नाउन को रिप्लेस कौन करता है, प्रोनाउन। क्वालिफाइज अ वर्ब, एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, प्लूरल ऑफ माउस इज, माउसेस, माउस, माइसेस या माइस। तो माउस का जो प्लूरल होता है वो होता है MICE, माइस। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, यूज प्रॉपर आर्टिकल इन यूनियन। तो यूनियन, क्योंकि ये यू से स्टार्ट हो रहा है और यू एक वॉवल है, वॉवल के साथ हम एन का यूज़ करते हैं और कॉन्सोनेंट के साथ हम ए का यूज़ करते हैं। लेकिन ये वॉवल जो है वो साउंड किसकी दे रहा है, वो कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है, वाई की। इसलिए हम इसके साथ यहाँ पर ए यूज़ करेंगे। तो अ आर्टिकल यहाँ पर यूज़ होगा, यूज़ प्रॉपर आर्टिकल इन यूनियन और यूनियन। वॉट आर्टिकल शुड बी यूज विद MBA, और MBA, NMBA, 2 MBA या नो आर्टिकल। तो MBA, एम से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड किसकी दे रहा है, वोवेल की, ई की ना। ई क्या है, वोवेल। तो इसलिए हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, NMBA। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉल नेम। तो कॉल नेम का मतलब क्या होता है, किसी को अपशब्द बोलना। टू अंडरस्टैंड, टू अब्यूज, टू डिस्ट्रॉय या स्ट्रिक्ट। तो टू अब्यूज। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। यूज प्रॉपर प्रीपोजिशन, चंचल कम टू हापुड़ डैश 1986। चंचल कम टू हापुड़ सिंस 1986, नो। चंचल कम टू हापुड़ फॉर 1986, नो। चंचल कम टू हापुड़ एट 1986, नो। चंचल कम टू हापुड़ इन 1986, यस। तो ऑप्शन 4 इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, चेंज दिस एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। गुंजन लव्स रश्मि, Rashmi is loved by Gunjan, Rashmi is being loved by Gunjan, Rashmi had loved by Gunjan, Rashmi was being loved by Gunjan। तो loves ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या बता रहा है हमें, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ये बता रहा है हमको। टेंस ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब जब हम इस टेंस को किस में बदलते हैं, पैसिव वॉइस में बदलते हैं, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की इसमें हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं, और जो ये मेन वर्ब होती है उसका हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ होता है। तो ये हो जाएगा रश्मि इज़ लव्ड बाय कुंजन, क्योंकि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज MR होती है। क्वेश्चन नंबर 11, अनसीन पैसेज, आप इसको पढ़ लीजिए पॉज करके। What should be the most suitable heading for the passage? Work is good, one should always do some work, work without friction, the secret of success। तो the secret of success will be the suitable
टाइटल फॉर दिस पैसेज। और सीक्रेट ऑफ सक्सेस इस पैसेज के अकॉर्डिंग है क्या? वर्क विदाउट फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 12, what will happen if you foolishly waste energy? तो अकॉर्डिंग टू पैसेज we shall break down, we shall be sick, we shall stress due to overwork, we shall become happy. तो according to passage, if we foolishly waste our energy, we shall break down, we shall break down. Option A will be the right answer. Next question पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन। तो अंडरलाइन पोर्शन क्या था इसमें? विदाउट फ्रिक्शन। तो विदाउट फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? नॉट इन हरी, वर्क फास्ट, विदाउट एनी टेंशन और केयर, इन नन ऑफ दीज। तो विदाउट फ्रिक्शन का मतलब इनमें से होता है विदाउट एनी टेंशन और केयर। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 14, वाई डू मैनी पीपल ब्रेक डाउन? एक्सेस ऑफ वर्क, टेंशन ऑफ वर्क, फुलिशली वेस्टेड ऑफ एनर्जी, दे डोंट लाइक वर्क। तो many people break down because they foolishly waste their energy. Option C. Question number 15. One word substitution आपको बताना है. To give up a throne. Objection, abater, ability या abdicate. To give up a throne का मतलब क्या होता है? राज्य को त्यागना. तो इसके लिए जो one word substitution होगा वो होगा आपका abdicate. Question number 16. Which cannot be seen? Insolvent, homicide, incredible या invisible? Which cannot be seen is invisible, जो visible ना हो. Insolvent हम कहते हैं दिवालिया को, homicide नरवध को कहा जाता है, incredible अतुलनीय और विश्वसनीय को कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. एंटोनिम्स यहाँ पर हमें बताने हैं किसका? डीप का. सरप्लस, इंडेफिनिट, शैलो, स्टैटिक. तो डीप का मतलब होता है गहरा, और गहरे का उल्टा क्या होगा? एंटोनिम क्या होगा? छिछला. छिछला हम शैलो को बोलते हैं. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी. जबकि सरप्लस जो बोला जाता है वो लाभ को बोला जाता है, तो डिफिसिट इसका एंटोनिम होगा. इंडेफिनिट, डेफिनिट का. स्टैटिक, स्टैटिक मतलब स्थिर, तो डायनामिक इसका एंटोनिम होगा. ड्वार्फ, जाइंट, शॉर्ट, कॉन्वरेज, इनहेबिटेड. ड्वार्फ का मतलब होता है बोना, इसलिए जाइंट इसका एंटोनिम होगा. ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन 19. फिगर ऑफ स्पीच. लाइफ इज लाइक अ ड्रीम. सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन या एपोस्ट्रॉफी. लाइफ इज लाइक अ ड्रीम. तो यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है लाइफ का ड्रीम के साथ, तो इसीलिए सिमिली यहाँ पर होना चाहिए. सिमिली, और हिंदी में हम इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं? उपमा अलंकार. क्वेश्चन नंबर 20. ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम. एपोस्ट्रॉफी यूज हुआ यहाँ पर. ऑप्शंस देख लेते हैं. पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, ओनोमोटोपोइया या एपोस्ट्रॉफी. तो एपोस्ट्रॉफी यूज हुआ है, तो इसलिए एपोस्ट्रॉफी इसका आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 21. चेंज दिस डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट. Rama said, I am very busy now. Rama said that he is very busy now. Rama said that he had been very busy then. Rama said that he was very busy then. And Rama asked he was very busy then. तो I am very busy then ये चेंज हो जाएगा he was में. तो Rama said that he was very busy then. Option C. Question number 22. Which among of them qualifies a verb? Adverb, noun या pronoun. Adverb, verb, noun या pronoun. ओके. तो एक वर्ब की जो क्वालिटी बताता है वो बताता है एडवर्ब. क्वालिफाइज करता है वर्ब को. वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड है. नाउन क्या है? नाउन आपका नेमिंग वर्ड है. प्रोनाउन क्या है? रिप्लेसेस अ नाउन. ओके. क्वेश्चन नंबर 23. चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. प्रीफिक्स, 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 प्रीफिक्स. तो प्रीफिक्स जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है PREFIX, प्रीफिक्स. ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 24. A fair weather friend means a fair weather friend. Okay. Charming friend, companion of good time, companion of bad time, or true friend. तो a fair weather friend का मतलब होता है सुख का साथी. It means companion of good friend, good time. Option B. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 25. A bone of contention mean cause of dispute, a strong bone, a strong person, cause of peace. तो bone of contention का मतलब होता है झगड़े की जड़. It means a cause of dispute.
नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। ही डैज मिस्टर शर्मा सिंस ही मेट हिम, ट्रस्टेड, हैज़ बीन ट्रस्टिंग। तो ही हैज़ ट्रस्टेड मिस्टर शर्मा, प्रेजेंट परफेक्ट का आंसर रहेगा ही हैज़ ट्रस्टेड मिस्टर शर्मा सिंस ही मेट हिम। क्वेश्चन नंबर 27, आई एम अ मर्चेंट एंड आई डैश राइस एंड व्हीट, सेल, सोल्ड, हैव सोल्ड, सेल बी सेलिंग, सेल। I am a merchant and I sell rice and wheat. Option A. Next question, question number 28. Detect the sign of semicolon. Semicolon का साइन इनमें से कौन सा है? तो सेमीकोलन का साइन है ये वाला। सेमीकोलन और कॉलन में डिफरेंस ये होता है कोलन का और ये होता है सेमीकोलन। तो ऑप्शन ए इसका राइट हुआ आंसर। क्वेश्चन नंबर 29. यूज सुटेबल सफिक्स इन सेल्फ, शेल्फेड, सेल्फिश, सेल्फफुल, सेल्फमेड। तो जो सूटेबल सफिक्स है इसके लिए ये है ISH, सेल्फिश। क्वेश्चन नंबर 30, कंपाउंड, फाइंड अ कंपाउंड वर्ड, एडमिट, ब्लैक, रेडीमेड या फ्रेंड। कंपाउंड वर्ड होते हैं जो एक वर्ड के साथ दूसरा वर्ड मिला दिया जाता है, दो वर्ड्स का मिलाया जाता है दो वर्ड्स को और उनका एक अलग मतलब निकलता है नया। तो यहाँ पर दो वर्ड्स कौन मिले हैं, ये रेडी और मेड, ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका टेस्ट पूरा हो जाता है। आपके कितने मार्क्स आए आप हमें बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।